देवता नाराज हो जाएंगे अगर तुम्हारे हाथ का बना खाना हमारे बच्चे खा लें। ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं, ये आज के भारत की कहानी है। 21वीं सदी की, डिजिटल इंडिया की, चांद पर पहुंचने वाले देश की। और इस कहानी में केंद्र है 21 साल की शर्मिष्ठा सेठी, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के नुआ गांव की रहने वाली, अपने समुदाय में ग्रेजुएशन की डिग्री पाने वाली पहली लड़की, गांव की उन गिनी चुनी बेटियों में से एक जिन्हें सरकारी नौकरी मिली। होना तो ये चाहिए था कि गांव उसके सम्मान में तालियां बजाता, उसकी उपलब्धि पर गर्व करता, बच्चियां उसे देखकर सपने देखतीं। लेकिन हुआ क्या? शर्मिष्ठा ने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में कुक की नौकरी ज्वाइन कर ली। मासिक वेतन 5,000 रुपये, योग्यता 12वीं पास, और वो उससे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है। लेकिन उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो दलित समुदाय से आती है। नवंबर से लेकर अब तक 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आंगनवाड़ी केंद्र लगभग सूना पड़ा है। बच्चे नहीं आ रहे, माताएं राशन लेने नहीं आ रहीं। क्यों? क्योंकि गांव के कुछ ऊंची जाति के लोगों ने फैसला किया है उनके बच्चे शर्मिष्ठा के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। कहा गया, अगर ऐसा हुआ तो देवताओं का प्रकोप होगा। सोचिए, देवता नाराज हो जाएंगे या फिर इंसानियत पहले ही नाराज होकर गांव छोड़ चुकी है। जिस दिन अधिकारियों ने उसकी नियुक्ति का पत्र गांव में चिपकाया, 50 से 60 लोग इकट्ठा हो गए। शर्मिष्ठा और उसके पिता को घेर लिया गया। सवाल पूछा गया, तुमने आवेदन क्यों किया? वो रो पड़ी, समझाने की कोशिश की, कहा मैंने योग्यता के आधार पर नौकरी पाई है। लेकिन उसकी डिग्री छोटी पड़ गई, उसकी जाति बड़ी हो गई। अब हर सुबह 7 बजे शर्मिष्ठा साइकिल से आंगनवाड़ी पहुंचती है, फर्श साफ करती है, चटाई बिछाती है, खाना बनाती है और इंतजार करती है। घंटों इंतजार, कोई बच्चा नहीं आता। यहाँ तक कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों की माताएं भी राशन लेने नहीं आती। जो सुविधा उनके अधिकार में है वो भी ठुकरा दी गई। शर्मिष्ठा कहती है, मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ज्यादा दुख है। हम अपने ही गांव में अजनबी बन गए हैं। उसके पिता जो 1 एकड़ से भी कम जमीन पर खेती करते हैं, माँ जो बेटी की पढ़ाई पर गर्व करती थी, 86 साल की दादी, सब मानसिक पीड़ा में हैं। उधर राज्यसभा में ये मुद्दा गूंजता है। संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। कागजों में सब बराबर हैं। जमीन पर प्रशासन गांव पहुंचता है, भरोसा दिलाया जाता है, कहा जाता है कि अधिकारी खुद उसके हाथ का खाना खाएंगे, जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन गांव की सोच बदलना आदेश से संभव है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है। जब चुनाव आते हैं तो यही नेता दलित बस्तियों में जाकर खाना खाते हैं, कैमरे चलते हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं, संदेश दिया जाता है सब बराबर है। तो फिर बराबरी सिर्फ चुनावी थाली तक क्यों सीमित है? वोट के वक्त सम्मान और रोजमर्रा की जिंदगी में बहिष्कार। अगर सच में देवता हैं तो क्या वो भेदभाव से खुश होंगे या फिर वो भी इंसाफ चाहते होंगे? ये सिर्फ एक आंगनवाड़ी की कहानी नहीं, ये उस मानसिकता की कहानी है जो आज भी जाति की दीवारें ढो रही है। एक तरफ देश तरक्की की बात करता है, दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी लड़की अपने गांव में अकेली खड़ी है, सिर्फ इसलिए कि उसने मेहनत से नौकरी पाई। शर्मिष्ठा अदालत नहीं जाना चाहती, वो गांव से लड़ना नहीं चाहती, वो चाहती है कि गांव उसे अपनाए। लेकिन सवाल हम सब के सामने है, क्या समाज बदलने को तैयार है? क्या बराबरी सिर्फ भाषणों में रहेगी? क्या सच में जिंदगी का हिस्सा बनेगी? आखिर फैसला हमें ही करना है। हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं या अब भी सदियों पुरानी सोच की परछाइयों में? क्योंकि ये सिर्फ शर्मिष्ठा